गैस चोरी हो चुकी है, हर शोबा तबाह हो चुका है, दोनों हाथों से मुल्क को लूटा जा रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं। आज परवाह है सिर्फ कि कहीं शहबाज शरीफ पेरोल पे उस दिन रिहा ना हो जाए जब उनकी वालदा की वफ़ात की खबर उनको मिली। तो ये है असल चेहरा। हम यहाँ से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से 10:30 बजे यहाँ से हम निकलेंगे और मुल्तान की तरफ हम जाएंगे। और मैं एक दफ़ा फिर ये कह रही हूँ कि जिस जंग का आगाज़ इमरान साहब ने किया है उसका अवाम के हकूक़ की जंग है, उनके रोज़गार की जंग है, उनकी मईशत की जंग है, और इससे पीछे पीडीएम अब नहीं हटेगी। आपको मेरी नसीहत है, आपको मेरी सजेशन है कि आप लोग पुरअमन काफ़िले को जलसा गाह तक जाने दें, तमाम रुकावटें हटा दें, वरना हम अपने कारकुनान के साथ तमाम रुकावटें हटाते हुए इंशाअल्लाह मुल्तान में जलसा गाह में पहुंचेंगे। मैडम, ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है, इतनी बदअमनी की और माशी सूरत हाल, इस मौके पे इमरान खान के सिलेक्टर्स को क्या मशवरा देंगी आप? देखिए, बात यह है कि ना धक्के की हुकूमत चलती है और ना धक्के से बीआरटी चलती है। जो बीआरटी का धक्का लगाकर आप रोज़ देखते हैं, यही वो नज़ारा है, यही वो कोशिश है जो इन नालायक, नाअहल और करप्ट वोट चोर मुसल्लत टोले को चलाने की कोशिश की जा रही है। तो ना धक्के से बस चलती है और ना धक्के से हुकूमत चल रही है। हुकूमत सिर्फ उन लोगों से चलती है जिसके पास अवाम का हकीकी मैंडेट हो। 2.5 साल में अवाम ने देख लिया और अवाम ये बात जानती है, मीडिया ये बात जानता है कि वोट चोर सिलेक्टेड टोले को मुसल्लत किया गया है। इसलिए आप शहबाज शरीफ की मेट्रो की जिन पे आप तनकीद करते थे, आप शहबाज शरीफ की मेट्रो बस भी धक्के से नहीं चला सकते, और आप नवाज शरीफ का वो मुल्क जो 5.8% पे तरक्की कर रहा था, जिसमें सीपैक था, जिसमें मोटरवे बन रही थी, जिसमें दहशतगर्दी ख़त्म हो रही थी, जिसके अंदर जो रोशनी पैदा हो रही थी, 14,000 मेगावाट बिजली बन रही थी, आप वो उस तरह हुकूमत धक्के से नहीं चला सकते। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुल्क की तरक्की और मौशी जमातों को साथ डायलॉग करने की ज़रूरत है, तो आपको क्या लगता है, आप क्या समझती हैं कि पीडीएम में तमाम सियासी जमातें जो बैठी हैं, तो शहबाज शरीफ साहब क्या हुकूमत के साथ बात? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब ने जो सियासी डायलॉग की बात की है वो इस वक्त पीडीएम में जारी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई सियासी जमात नहीं समझता। ये एक फाशिस्ट टोला है, वोट चोर टोला है जो ज़बरदस्ती मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है। तमाम वो सियासी जमातें जो पाकिस्तान को बनाने वाली हैं, पाकिस्तान को तरक्की देने वाली हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ देने वाली हैं, वो इस वक्त पीडीएम का हिस्सा हैं और उनमें डायलॉग जारी है। मैडम, ये बताइएगा कि इमरान खान बार बार दावा कर रहे हैं कि 5 साल पूरे करेंगे, तो आपको ये लगता है कि इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? इमरान साहब हैं जो 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर की बात करते थे। अब मैंने सुना है कह रहे हैं 2 शहर बनेंगे जिसमें 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर मिलेंगे जी। और मैं उन्हीं के लिए ये बात अभी आपसे पहले कह रही हूँ कि वो ये ऐलानात करना बंद कर दें, क्योंकि ऐलानात जो हैं वो ऐलानात से मंसूबे मुकम्मल नहीं होते, मंसूबे तरजीहात से मुकम्मल होते हैं, विज़न से मुकम्मल होते हैं और उस नीयत से मुकम्मल होते हैं जो काम करने और पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के मुताबिक हो। लेकिन इस वक्त इमरान साहब की तरजीहात सियासी मुखालफिन का गला घोंटना, इजहार राय पर पाबंदी, सियासी मुखालफिन को जेलों में डालना, सियासी मुखालफिन के ऊपर मुकदमे कैसे बनाएंगे, उनको कब पेरोल पे रिहा करेंगे, उनके साथ क्या सलूक करना है, वज़ीर आज़म हाउस में सिर्फ ये स्ट्रैटेजी बन रही है। मैडम, ये आपने कहा है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना, ये किराए के तर्जमान हैं, इनको किसने किराए पे रखा है, ये कहाँ से किराया लेते हैं? देखिए, जो पूरी हुकूमत ही किराए पे आई हो, जो मुल्क का वज़ीर आज़म किराए पे आया हो, उसके तर्जुमान किराए पे आए हों, वो हुकूमत पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती। और जहाँ से किराए के तर्जुमान आए हैं वो पाकिस्तान की आवाम जानती है। जिन पार्टियों को पाकिस्तान की आवाम मुस्तरद कर चुकी है, ये किराए के तर्जुमान उनसे किराए पर लिए गए हैं। मैडम, मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट है और
पार्टियां भी कहती है, अपोजिशन भी कहती है, तो क्या जो 2013 में इलेक्शन हुए थे, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ मुंतखब हुए थे, वो भी क्या सिलेक्शन जी आपको बिल्कुल आपको याद होगा कि 2013 में जब ये तमाशा डुगडुगी बजाया जाता था कि वोट चोरी हो गया, इलेक्शन चोरी हो गया, 4 हल्के खोल दे, तो एक कमीशन बना था और वो इंडिपेंडेंट कमीशन था और इन्हीं के मशवरे से बना था। उस कमीशन की ये रिपोर्ट कहती है कि किसी किस्म की धांधली नहीं हुई, किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हुई। ये उस कमीशन की रिपोर्ट कहती है जिसने ये फैसला सुनाया था, तो इसके बाद दूसरी कोई बात रह नहीं जाती। 2018 का इलेक्शन किस तरह RTS बिठाकर वोट चोरी किया गया, ये पूरी आवाम, पूरी दुनिया जानती है, इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी।